वेलकम टू जीएस नॉलेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आइए मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो दुनिया के इतिहास में, विज्ञान के इतिहास में सबसे खराब माना जाता है। एक ऐसा इतिहास, एक ऐसा बम जो पूरे दुनिया में पहली बार उसको इस्तेमाल किया जाता है, और उस देश का नाम है जापान, और साल है 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जो मैं शहर दिखा रहा हूँ वो है हिरोशिमा, मीन्स जापान का विकसित शहर, जापान का मिलिट्री जगह। और ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये वही प्लेन है, अमेरिकन प्लेन, जो दुनिया का इतिहास सब कुछ बदल देता है। ये प्लेन जो देख रहे हैं तो ये प्लेन अमेरिका प्लेन ने टेक ऑफ किया है। कहाँ से टेक ऑफ किया है? तो ये टेक ऑफ जो किया है वो तिनियन आइलैंड, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन से ये टेक ऑफ किया है, यानी फिलीपींस। और इस प्लेन का नाम है B-29, जो इनोला गे के नाम से जाना जाता है। तो ये जो प्लेन हिरोशिमा के ऊपर उड़ रहा है, तो वो प्लेन को जो चला रहे हैं उस पायलट का नाम है पॉल टिबट। वो हिरोशिमा में मीन्स देखने के लिए जा रहे हैं कि हिरोशिमा में किस तरह का वातावरण है। तो जब ये उनको सिग्नल मिलता है, और ये सिग्नल कौन देते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन। तो अलग अलग क्रू मेंबर थे। उस वक्त जापान में करीब 7 बज रहा था। लोग अपने अपने काम में तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। स्कूल के बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे थे, लोग ऑफिस में काम करने के लिए निकल रहे थे। तो उस वक्त जापान के रडार में मीन्स करीब 7 बजे जब सायरन बजा और ये प्लेन B-29 दक्षिण दिशा से आया, तो लोगों को कुछ मालूम नहीं चला, लेकिन जापान में सायरन बजने लगा। करीब 8 बजते बजते सायरन रुक गया। तो जापान के लोगों ने सोचा कि शायद सब कुछ खतरा टल गया, पर वो नहीं जानते थे वो विनाशकारी उनके सामने आ रहा है। और इस प्लेन में जब B-29 से जब एटम बम गिराया गया था, तो उस एटम बम का मास जो था 4400 kg, और उसकी लंबाई थी उस बम की 10 फीट, डायमीटर था 28 इंच, और यूरेनियम गैस से भरा हुआ था जिसका वेट 64 kg था। और जब ब्लास्ट हुआ तब वो 15 किलो टन्स ऑफ TNT का यील्ड एनर्जी प्रोड्यूस किया। और जैसे ही बम हिरोशिमा पे ब्लास्ट करता है, टारगेट था एहोले ब्रिज, लेकिन हवा के कारण 250 मीटर टारगेट से दूर चला गया। तो वो जापान के लोग, जो सब कुछ अभी तक ठीक ठाक चल रहा था, अचानक सब कुछ बदल जाता है। पल भर में बम गिरने के साथ ही कम से कम 90,000 से लेकर 146 लोग, 1,46,000 लोग चंद मिनटों में मारे जाते हैं। और इस बम का गिरने का मेन इम्पैक्ट क्या होता है, क्या आपको पता है? लोग जो मर रहे हैं मीन्स जलन के कारण मर रहे हैं, रेडिएशंस के कारण मर रहे हैं। और एक डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर, जिनका नाम था मिशिकुगो हैकिया, वो अपने बयान में दर्ज करते हैं कि हमने लोगों को देखा कि जब उनके शरीर पे जब उसको टच किया तो उनके मांस निकल आए। वो डॉक्टर ये कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि शायद दुनिया के इतिहास में इस तरह का पल हमने कभी नहीं देखा। और ये बम गिरने के साथ हिरोशिमा की 15 किलोमीटर के डायमीटर में, मीन्स 15 किलोमीटर की रेंज में, हर 3 में से 2 बिल्डिंग ध्वस्त हो जाता है। हर 3 में से 2 बिल्डिंग ध्वस्त हो जाता है, और जितने कांच के बिल्डिंग हैं सब कुछ गिर जाता है। तबाही इस कारण था, इतना था कि जापान के पास मीन्स एयरफोर्स उस तरह के नहीं थे
कि उसको अमेरिका प्लेन को B-29 का पीछा किया जा सके। और ये समय भारत ही नहीं पूरे दुनिया का इतिहास में इस तरह का भयानक दृश्य कभी नहीं देखा। मीन्स पायलट जो पॉल ट्रिब्यूट कहते हैं कि जब बम गिरा तो एक गिरने के बाद वो बता रहे हैं कि बम जब गिरा तो क्लाउड मीन्स ग्राउंड जीरो पे मीन्स करीब 3000 फीट के ऊपर से वो देख रहे हैं कि मीन्स मशरूम जैसा शेप मीन्स ये बम गिरने के बाद क्लाउड फॉर्म होता है और इस क्लाउड में मीन्स तबाही आग का गोला जैसे, और पल भर में लोग मारे जाते हैं। इतना तबाही शायद दुनिया का इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या जापान जिम्मेदार है या अमेरिका जिम्मेदार है या बम के बनाने वाले जिम्मेदार हैं? ये विज्ञान से पूछा जाना चाहिए। ये उस शख्स से पूछना चाहिए, उस आदमी से पूछा जाना चाहिए कि क्या इसके लिए लोग इतने मारे गए, कौन जिम्मेदार है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एटम बम जो हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था 1945 समय 8:15 में, और इस बम का नाम जो दिया गया था लिटिल बॉय। कहने को तो ये लिटिल बॉय है, लेकिन ये लिटिल बॉय यूरेनियम गन टाइप फ्यूजन वेपन्स है जो जापान को मीन्स हिरोशिमा को तहस नहस कर देता है। और 1945 में ही मीन्स जापान इस कदर से बर्बाद होता है कि उसे इकोनॉमी में उभरने में कई सौ साल लग गए, मीन्स कई वर्ष लग गए मीन्स। और इसी के साथ मीन्स दुनिया में लोग ये कहते हैं कि यूरेनियम बम जो न्यूक्लियर बम हम कहते हैं कितना खतरनाक है। और आज की डेट में जो बम बनाया जा रहा है न्यूक्लियर बम, इससे कहीं 2000 गुना ज़्यादा है। अब इस समझ लीजिए ये दुनिया के लिए वार्निंग नहीं तो क्या है। अगर हम अभी नहीं सोचें तो चिंता नहीं किए तो आने वाला कल जिन जिन देशों के पास ये एटम बम है दुनिया को नक्शे से ख़त्म कर देगा। और दुनिया से नक्शे के ख़त्म करने का मतलब इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। और आज का एटम बम 3